समस्त भाइयों को नमस्कार। जय मसीह की, सत श्री अकाल। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट पर आने का अवसर दिया और आप लोग सुन रहे हैं शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम लोग मनुष्य हैं और जो मनुष्य है उसको एजुकेट होने की आवश्यकता रहती है। मुझे भी, आपको भी, इस दुनिया के हर व्यक्ति को दिन प्रतिदिन एजुकेट, शिक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम क्या है, असीमित हैं। हमारा ज्ञान सीमित, हम असीमित नहीं हैं। हम और हमारा ज्ञान भी सीमित है, इसलिए दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जब सुबह मैं प्रभु के वचन को अध्ययन कर रहा था, उत्पत्ति 13 अध्याय और उसके कुछ वचनों को जब हम लोग देखते हैं 13 वचन तक, उत्पत्ति 13 अध्याय 1 से 13 वचन। 12वें वचन में परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं। अब्राहम अपने परिवार के साथ, अपने भतीजे लूत के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए हैं और चलते 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 प्रभु के पीछे चले जा रहे हैं जहां प्रभु बता रहे हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज जो मैंने बात समझने का प्रयास किया है, जब हम अपने विश्वासीय जीवन में, हम अपने सेवकाई जीवन में प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें हमारे अपनों के द्वारा हमें अलगाव या हमारे बीच में अलगाव होने की संभावना होती है। एक किसी प्रभु के दास से मैंने सुना, अलगाव प्रभु की ओर से होता है। हम दो विश्वासी लोग, दो भाई लोग जब एक साथ कार्य करते हैं, शायद वहां पर एक ही भाई की या एक बहन भाई की जरूरत है। प्रभु हमारे अंदर बदलाव, अलगाव करके हमको तितर बितर करना चाहेंगे ताकि प्रभु का वचन पहले। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। ये अब्राहम, उनके भतीजे लूत की कहानी को आप सुनिए। वो तो सगे संबंधी हैं, चाचा भतीजे हैं, और देखिए वे कैसी उनके अंदर अलगाव होता है। वे उन लोगों के पास, हम लोग 2 वचन में पढ़ते हैं, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां वे पहले अपना तंबू खड़ा किए थे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कितनी अच्छी बात हम लोग पढ़ रहे हैं। इतनी संपत्ति थी और लूत के पास भी संपत्ति है। 5वें वचन में लिखा, लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल तंबू थे। वो भी कम नहीं है, दोनों धनी के धनी हैं। 8वें वचन में उनके बीच में अलगाव की स्थिति बन रही है। उनके अलग होने का तरीका आप देखिए। आज मेरे लिए, आपके लिए वो सीखने का एक सबक है। मैं विश्वासी होने के नाते, मैं प्रभु का दास होने के नाते, मेरे जीवन में मेरे भाई से, मेरे लोगों से अलग होने की स्थिति बन सकती है। मैं इसको पॉजिटिवता के जैसे, सकारात्मकता के जैसे कैसे सोचूं? प्रभु का वचन हमको बताता है। प्रभु का वचन हमें बताता है 8वें वचन में, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग
भाई बंधु हैं। भाई बंधु हैं। 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे ना रह सके। शायद प्रभु हमें जहां पर प्रयोग करते हैं, शायद हमारे अंदर अलगाव होने की स्थिति नहीं रहे, हम एक दूसरे से ऐसे हमारा मन झगड़ालू ना हो, किसी ना किसी तरीके से हमारे विश्वासियों के, हमारे परिवार, हमारा समाज, किसी के द्वारा तो हो सकता है। प्रभु की आवाज को समझने का प्रयास करें मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु हमें और बड़ा बनाना चाहते हो, प्रभु हमारी सेवा को और बढ़ाना चाहते हो। मैं एक नॉर्मल विश्वासी हूं, प्रभु चाहते हैं मैं विश्वासियों के बीच में तो रह रहा हूं, मैं शायद ऐसी जगह जाऊं जहां प्रभु का नाम नहीं है। एक विश्वासी के द्वारा प्रभु की सेवा भी होती है। इसलिए हम में झगड़ा ना हो, क्योंकि हम भाई बंधु हैं, इसलिए हमको अलग हो जाना चाहिए। आगे के वचनों में अब्राहम कहते हैं, हमारे सामने सारा देश पड़ा हुआ है, तुम पूरब को जाओगे तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, तुम उत्तर को जाओगे मैं दक्षिण में चला जाऊंगा। क्या अलगाव है बाबा, कितना मजेदार। और आप क्या सोच रहे हैं, जैसे बाइबल में जो भाषा लिखी है वहां पर ऐसी बातें हो रही होंगी? बिल्कुल नहीं। उनके चरवाहों के बीच में मारपीट हुआ होगा, लठियाई हुई होगी, वे लोग आपस में लड़े नहीं। लूत चले गए सदोम में, अब्राहम बेतेल में रुक गए। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। क्या हमने सुना कभी कि लूत ने अब्राहम अपने चाचा के ऊपर कटाक्ष किया? क्या अब्राहम ने कभी कटाक्ष किया? नहीं। प्रिय भाई प्रिय बहन, हमें प्रभु की आवाज को समझने की आवश्यकता है। चलो ये पुराने नियम की बात है, नए नियम में आ जाइए। हम लोग पढ़ते हैं पौलुस और बरनबास दोनों साथ साथ सेवा के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को अलग होना पड़ा। आप सोचते हैं कि ये दो चीजें हैं, इनको अलग अलग आसानी से हो जाएंगी? कुछ होता है। शायद पौलुस को बरनबास की बातें पसंद ना आई हो, उनका चाल थोड़ा सा जो रवैया, बरनबास को पौलुस की रवैया पसंद नहीं आने, नहीं भैया ठीक है आप इधर चले जाओ, मैं तो इधर सेवा करूंगा। अलगाव की स्थिति बनी। वचन में लिखा है सेवा बड़ी। आज मेरे द्वारा शायद सुनने वाले जो हमारे भाई बहन हैं या जो मेरे साथ रहते हैं, अच्छा ना हो लगता हो, शायद ये प्रभु की इच्छा है कि वहां पे भी सेवा बढ़ जाए। वचन में लिखा सेवा बड़ी। उन्होंने कभी किसी पर कटाक्ष किया है? कोई पत्र लिख के, अरे पौलुस तो इतने पत्र लिख रहे हैं, मैं भी एक पत्र छोड़ देता हूं? नहीं। हम जो भी करें आत्मिक उन्नति के लिए करें। हम विश्वासी लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, हम अपने भाई लोगों के साथ में रहना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े, कटाक्ष ना करें, हम अपने आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें, शैतान को अवसर ना दो। प्रभु का वचन कहता है यदि मैं मेरे भाई के बारे में सोचता ही रहूंगा, प्रभु की यह सेवा नहीं है। प्रभु के बारे में सोचना
प्रभु के कार्यों के बारे में सोचना मेरी सेवा है। अब्राहम लूत अलग अलग हो गए। लूत परेशानी में है। अब्राहम उनको बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनको बचा लीजिए। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के काम आए। प्रभु के वचन को आपने ध्यानपूर्वक सुना है। शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट को आप शेयर करें, लाइक करें और आगे भी बढ़ाएं। प्रभु हमें अपनी इस स्थिति को, अलगाव जैसी स्थिति हमारे बीच में है तो समझने का प्रयास करें। प्रभु के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। हम मनुष्य हैं, हर मनुष्य बाइबल के अनुसार पापी है, गलतियां होती हैं। क्या हम उन गलतियों में जीते रहें? नहीं। आइए प्रभु की ओर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।